नमस्कार मित्र। आज सीधू ने सच में हमारे साथ पटना से वरिष्ठ पत्रकार मित्र धनंजय कुमार जुड़े हैं और धनंजय जी ताजा ताजा खबर हमें देंगे कि मुख्यमंत्री कौन हो रहा है, स्पीकर कौन हो रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन हो रहा है, भाजपा के मुख्यमंत्री का क्या हाल है और नए समीकरण क्या हो रहे हैं। मैं सीधा आपको लिए चलता हूं धनंजय कुमार के पास। पटना से धनंजय कुमार जी आप जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि वहां क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, खिचड़ी क्या पक रही है। धनंजय जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके सत्यम एवं तथ्यम के जो साथी दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। यहाँ पक रहा है क्या, पक चुका है कहीं, लेकिन खिचड़ी नहीं पक रही है। यहाँ पुलाव बन रहा है, पूरी बन रही है ना, छप्पन भोग बन रहे हैं। खिचड़ी नहीं पक रही, खिचड़ी नहीं पक रही। और देखिए कि एक 20 तारीख को कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसकी तैयारी गांधी मैदान में चल रही। गांधी मैदान जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, आप सब जानते हैं, जहां से 1975 भी याद कीजिए, जून जेपी जून जी जेपी, उसी गांधी मैदान में वही परंपरा फिर लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को कंटिन्यू करते चले गए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते रहे। वही सारी तैयारी हो रही है और नीतीश कुमार वो तैयारी आज देखने गए थे ओ गांधी मैदान। जी नीतीश कुमार नी- गए थे। जी नीतीश कुमार देखने गए थे, उनके साथ उनके आईएएस अधिकारी गए थे, जो साथी है, जो सेक्रेटरीज है, वगैरह वगैरह है। और सम्राट चौधरी भी गए थे, जो डिप्टी सीएम है, वो भी भाजपा गए। के। जी, भाजपा के जो नेता है। और बाकायदा उनके पहले डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, वो सब मुआयना करके आए। और नीतीश कुमार बड़े बहुत ही जो है वो शांत मुद्रा में थे, मुस्कुराहट वाले मुद्रा में थे। और जो लंबे समय से कयास चल रहा था बिहार में, बिहार को लेकर के पूरे देश भर में, देश भर के पत्रकार बता रहे थे कि नीतीश कुमार खत्म हो गए, नीतीश कुमार भाजपा की गोद में चले गए, नीतीश कुमार को भाजपा जो है शिंदे बना देगी, नीतीश कुमार को भाजपा पता नहीं क्या कर देगी। हमने आपसे तब भी कहा था कि नीतीश कुमार जहां है वहीं रहेंगे और ताकत है भाजपा की वही नीतीश कुमार, नीतीश कुमार नहीं यानी भाजपा नहीं। और 2015 में लोगों ने देख लिया था, 2014 में नरेंद्र मोदी आए और 2019 का लोकसभा चुनाव जिसमें अपनी जीती हुई सीटें छोड़ दी बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए, आपको याद होगा। हम्म हम्म फिर हम्म 2024 के पहले जब इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन किया था नीतीश कुमार, उसे कन्वीनर घोषित नहीं थे लेकिन कन्वीन उन्होंने ही किया था। जी। तब अमित शाह जी लगातार कहते थे कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे बंद। बंद। हाँ, लेकिन 2000 के चुनाव से पहले फिर दरवाजा खुल गया और आरती वगैरह हुई और नीतीश कुमार पार्टी में आ गए, मतलब साथ में आ गए। फिर कहा गया कि नीतीश कुमार को निपटा देंगे, अब दिमाग से खत्म हो गए हैं, सारे लोग भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं, तमाम चीजें हुई। ये अपप्रचार तो अभी तक चलता रहा ना, चुनाव तक चलता रहा। वो आगे चलता रहेगा। उसकी वजह है कि मीडिया जो है दो भाग में है। मीडिया या तो राहुल गांधी के साथ है या मीडिया मोदी जी के साथ है। मीडिया और तीसरी तरफ कहीं नहीं है, जो तीसरी तरफ नहीं, लोग हैं यानी उनको राहुल छोड़ना नहीं चाहिए। राहुल से धन प्राप्ति तो होगी नहीं किसी को, नहीं सत्ताधीशों तो से धन प्राप्ति और बहुत कुछ मिल सकता है। ने तो भी एक होता, अपना अपना विचार है, अपना अपना चिंतन है, अपनी अपनी समझ है। कई लोगों ने हमको कहा भी है कि आप तो नीतीश कुमार की खामखा बहुत तारीफ करते हैं। हम्म हमने तब भी कहा था कि भैया मैं किसी की तारीफ नहीं करता हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ तो नीतीश कुमार की क्या तारीफ करूँ। आपने तथ्य रखे थे। जी। और हमने तब भी, आपको याद होगा, हमने आपके भी कई प्रोग्राम में कहा था कि नीतीश कुमार के बिना भाजपा नहीं है, भाजपा का कोई आधार नहीं। सीधी और बात। चुनाव परिणाम जो आए, अब चुनाव आयोग ने कर दिया, 10,000 ने कर दिया, किसने खरीद दिया, किसने बेच दिया, सब भूल जाइए यार। इतना ही अब रखा है कि अब चुनाव परिणाम आए जिसमें एनडीए की सरकार बननी है। महागठबंधन को इतनी सीटें नहीं आई आई
जो वो अपनी सरकार बना सके। किसी तरह तेजस्वी विपक्ष का नेता बनने में कामयाब हो गए। वो तो 18 तारीख को यानी आज ओथ लेने वाले थे चीफ मिनिस्टर पद का। और हमने आपको तब भी कहा था कि जो एज था इनके पास वो एज खो दिया। 12 सीट पर तो खुद लड़ रहे थे चुनाव आपस में महागठबंधन वाले, तो 12 सीट तो वैसे ही कम थी। कोऑर्डिनेशन फिर जो नहीं था। जी, फिर देखिए कि उनके पास चुनाव आयोग नहीं था, बीजेपी के पास, एनडीए के पास चुनाव आयोग था। फिर देखिए कि इनके पास पैसा ज्यादा था, उनके पास पैसा ज्यादा नहीं था। फिर देखिए कि इनके पास नीतीश कुमार थे, उनके पास कोई नीतीश कुमार नहीं था। इनके पास बाहुबली थे, उनके पास नहीं थे शायद, नहीं, उनके पास या भी थे। थे? अच्छा, बाहुबली उनके उनके पास पास, भी थे। बाहुबली बिहार में सबके पास बाहुबली है। हाँ। अब फिर क्या होता है कि जातियों का जो संगम है वो इधर जाता था, और नीतीश तो कुमार नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, ये पक्का हो गया। जी, अब तक तो अखबारों ने यही कल कहा जा रहा छापा कि उन्होंने उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो भी गलत साबित हुआ। है। अभी बिल्कुल। तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। नहीं, वो तो तो उसी दिन तय हो गया था, 17 तारीख को कल ही हुआ था। कि कल हाँ। जब कहा कि बीजेपी अपने विधायक दल की बैठक जो है 19 तारीख को करेगा, तभी नीतीश कुमार ने निर्णय लिया था कि हम इस्तीफा अभी नहीं देंगे। नहीं तो इस्तीफा हम्म। देने का प्रोग्राम तो 17 को ही था। हम्म। लेकिन वो बीजेपी की चालाकी जो है नीतीश कुमार भापते हैं, समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जानते हैं इस बात को कि हम जो है मगरमच्छ के सामने बैठे हैं, उससे खेल रहे हैं। तो जरा सा चूक हुई तो मगरमच्छ निगल जाएगा, उनको पता है। बीजेपी मगरमच्छ है, ये तो सबको पता है। तो नीतीश कुमार को और भी ये पता है। और ऐसा थोड़ा है उनके कि हम कुछ आप लोग भी बीजेपी से मिले हुए हैं। नहीं, उसमें तो फिर ये आप मैं थोड़ा इतिहास में अगर लेके चलूंगा आपको, तो मगध साम्राज्य की कथा आप जानते होंगे, आम्रपाली को भी का भी नाम सुना होगा। और कैसे वर्षकार को जो है बिंबिसार ने निकाला था, महामंत्री जो था बिंबिसार का वर्षकार, और वर्षकार को आश्रय दिया वैशाली ने। और फिर वैशाली में किस तरह से उसने खेल खेला वर्षकार ने, और फिर जो है वैशाली जीत लिया मगध सम्राट ने। ये तो कथा है, आम्रपाली की कहानी में है ये। जी। तो चाणक्य भी वही मगध से ही चाणक्य की चर्चा होती है। चाणक्य गुजरात में तो हुए नहीं, गांधी अभी गुजरात। चाणक्य चाणक्य का चाणक्य कौन? वही तो चाणक्य, वही तो मैं बता रहा हूँ। गांधी गुजरात में गांधी हुए, चाणक्य नहीं हुए। चाणक्य जो है भले वो तक्षशिला में हुए, लेकिन वो आए और चर्चा उन्होंने पाई मगध में आकर। तो असली चाणक्य तो यही है। उन्हें वैशाली का भी उदाहरण दे दिया, और जो है इसका भी उदाहरण दे दिया, और ये भी समझ लीजिए कि महात्मा बुद्ध से लेकर के भगवान महावीर तक सब यही है। मीडिया धनंजय, बीच में मैं कह दूं, मीडिया के कुछ लोग अमित शाह को चाणक्य कहते हैं, मगर मोदी जब यहां पर महासचिव संगठन थे, वो अपने आप को आपको मालूम है, मैं जब इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में हम साथ में थे और वहां संपादक था, तो मोदी आए दिन कहा करते थे, अरे हरी, गुजरात के चाणक्य नरेंद्र मोदी जरूर लिखना। तो हम तो कहते हैं कि वो चाणक्य से चंद्रगुप्त हो गए, मगर अमित शाह को मीडिया वालों ने चाणक्य बना दिया। मैं तो उनको ऑपरेटर समझता हूं, मोदी का बिल्कुल ऑपरेटर। सही, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आपने एकदम एकदम वही कहा जो है। और आप क्यों ना कहें, चूंकि आप वहाँ हैं, प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप लंबे समय तक बड़े अखबार का संपादन किया है और जी। जागरूक हैं, तो आपको तो सब पता है गुजरात के बारे में। लेकिन बिहार में जो है, आप चुनाव परिणाम अगर आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच जो वोटों का प्रतिशत है, उसमें 1.6% का अंतर है। नीतीश कुमार को 19.25% वोट मिले हैं, और बीजेपी को 20.8% वोट मिले हैं। जी। बीजेपी के पास तमाम बल, चुनाव आयोग सबसे बड़ा बाहुबल, उससे बड़ा बाहुबली कौन है आज की तारीख में? लेकिन बीजेपी की मात्र 15 सीटें बढ़ी पिछले चुनाव की तुलना में। पिछले चुनाव में बीजेपी की सीटें थी 74, इस बार 74। उनकी सीटें हैं 89। हम्म। नीतीश कुमार की पिछली बार सीटें थी 43, 43, 43। 43। इस बार है 85। 42 सीटें बढ़ी है नीतीश कुमार की। और इसमें यहाँ ये भी कह देना जरूरी है कि जो मोदी जी के हनुमान थे,
हालांकि पिछली बार तो हनुमान जी अलग लड़ रहे थे, अलग गदा चला रहे थे, और नीतीश कुमार पे ही गदा चला रहे थे। तो नीतीश कुमार को भी बिठा दिया और खुद भी गायब हो गए थे, एक सीट जीत करके आए थे। वो भी उनके अपने उम्मीदवार की अपनी ताकत थी, उनकी ताकत नहीं थी। इस बार ये जो है साथ में खड़े थे नीतीश कुमार, उनके पास गए भी, उनसे मुलाकात भी हुई छठ के समय, प्रसाद भी खाया, और चिराग पासवान ने भी कहा, उसी समय कह दिया था कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। मांझी जी तो कह ही रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि नीतीश मुख्यमंत्री होंगे। तो तीनों छत्रप जो बिहार के थे वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित कर चुके थे। मगर अमित शाह क्या चाहते हैं? अमित शाह के चाहने से बाहर हो गया मामला बिहार का। अब अमित अब शाह नहीं मामला क्या चाहेंगे। है, पेच कहाँ फंसा है? वही, कुछ पेंच नहीं है, पेंच सारा जो है वो बीजेपी का जो सपना है, जो टूटा है, उसके टुकड़े जो है बिखर रहे हैं। बीजेपी का सपना था कि हमारा मुख्यमंत्री होगा इस बार। ये वाजपेयी जी ने सपना देखा था। वाजपेयी जी का सपना तो बहाना है। दरअसल नरेंद्र मोदी का सपना है, अमित शाह जी का सपना है कि पूरे हिंदुस्तान में एक छत्र राज्य नरेंद्र मोदी का। और बिहार जो सामाजिक भूमि की जमीन थी, उसको भी हमने निगल लिया। और वो भी जो है अब जय श्री राम और मोदी है तो मुमकिन है कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग और अमित शाह जी की कल्पना थी, जो साकार नहीं हुई। नीतीश कुमार को अगर 85 की जगह 55 सीटें आती तो कहानी कुछ और होती। हम्म। और चिराग पासवान को 29 विधानसभा सीट पे लड़े थे, वो 19 पे अटक गए। अगर वो 25 पे होते तो कथा कुछ और होती, है ना। मगर अब तो इनका नीतीश नीतीश की शर्तें क्या है फिर? नहीं, नीतीश की कोई शर्त नहीं है। नीतीश केवल इतना कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री होऊंगा, वो तो है। उसके अलावा असली लड़ाई चल रही है गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर। जी। गृह मंत्रालय की लड़ाई 2020 में भी चली थी, आपको याद होगा कि लंबे समय तक चलता रहा, मुख्यमंत्री का यह शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ, उसमें गृह मंत्रालय इंपॉर्टेंट था। पिछली बार भी जिद कर रही थी बीजेपी की, हमको गृह मंत्रालय चाहिए, नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं दूंगा। और फाइनली नीतीश कुमार की बात माननी पड़ी थी, जबकि नीतीश कुमार की 43 सीटें थी। नीतीश कुमार हम्म। बहुत बुरे दौर में थे अब। हालांकि वोट प्रतिशत भी उनका गिर गया था, 15% वोट प्रतिशत था, पंद्रह जी। दशमलव सात प्रतिशत के आसपास था वोट जी। प्रतिशत जी। जी। 2020 में। 2020 में उनका वोट था 15.7% था। तो बीजेपी अब तो मजबूत आदमी है। अध्यक्ष पद अध्यक्ष पद यदि भाजपा को दिया तो जेडीयू तोड़ नहीं देंगे भाजपा वाले? यही असल जीत वही चल रही, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर चल रहा है। और महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम है वो सबके सामने है। भाई हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग थोड़ा कम राजनीति समझते हैं, लेकिन जो राजनीति कर रहा है और 20 साल से बिहार में मुख्यमंत्री बना हुआ है, बिना बहुमत अपने दम पर हासिल किए हुए, तो कुछ तो बात उसमें होगी। और और लॉटलेस आदमी है, यानी भ्रष्टाचार का उन पर कभी कोई आरोप नहीं, परिवारवाद का आरोप नहीं। बिल्कुल सही नहीं, उन्होंने इस बार के चुनावों में जो रैली की उसमें कहा उन्होंने कि हमने जो कुछ भी किया, नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया वो आप सबके लिए किया, अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया, ये नीतीश कुमार ने कहा। और ये लोगों मगर ने मान भाजपा ने उनके बेटे को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया था। नहीं नहीं, वो सब गप है, वो सब खाली अच्छा। वो गटर मीडिया चलाता रहता है, उसके अलावा उसका कोई सत्यता से कोई लेना देना नहीं। जी। मतलब उसका सत्यता से 1% लेना देना नहीं। हम्म। नीतीश कुमार ये सब दांव में नहीं फंसते। जब उन्होंने कह दिया कि मेरा बेटा अब ये होने वाला नहीं। बहरहाल नीतीश कुमार जो है इस बार है कि महाराष्ट्र में जो घटना हुई वो बिहार में न हो, जनता दल को तोड़ा ना जाए। और नीतीश कुमार से भी ज्यादा मैं बताऊं आपको कि नीतीश कुमार के जो सपोर्टर्स हैं, अब एक और आपके सामने डेटा रख दूं। नीतीश कुमार के लिए, हालांकि नीतीश कुमार ने जाति की राजनीति बिहार में कभी नहीं की, लेकिन दो जातियां जो है उनके कोर वोटर के तौर पे जानी जाती है, एक हम्म। कुर्मी है और एक कोयरी। और कोई कुर्मी नहीं। कोयरी का जब आप प्रतिशत देखेंगे, जो जीत करके लोग आए हैं, तो सबसे ज्यादा कुर्मी उम्मीदवार जो जीते हैं वो जनता दल यू के हैं। 18 कैंडिडेट उन्होंने उतारे थे, 17 जीत गए, ओ। 17 कुर्मी जीत गए। जी। 18 में से बीजेपी 17 जीते। 18 में से 17 जीत गए। और हाँ। बीजेपी ने 7 कुर्मी उतारे थे, 6 जीत गए। हम्म। राष्ट्रीय जनता और दल ने वो भी 3 उतारे। नीतीश की वजह से ही जीते होंगे कि वो नीतीश कुर्मी है। जी बिल्कुल। उसके बाद कुशवाहा जो कोयरी वोट है, उसमें देखे कि जनता दल यू ने 15 सीटें दी थी और 12 सीटों पर जीती। जबकि दूसरी तरफ देखिए आरजेडी ने भी 15 सीटें दी थी कुशवाहा को,
लेकिन वो 2 ही कैंडिडेट उनके जीत पाए। तो नीतीश के साथ समझिए कुर्मी जो है 18-17 और कोयरी जो है 12, तो 29 सीट तो उनके साथ यही है। कोयरी कुर्मी जो उनके कोर वोटर है। उसके बाद महिलाएं उनके कोर वोटर मानी जाती है नीतीश कुमार की। वो 10,000 वाला भी ले लीजिए, जीविका दीदी भी ले लीजिए, जो टीचरों को नौकरी मिली वो भी ले लीजिए, जो बच्चों को पढ़ाई के लिए साइकिल से लेकर के 1 लाख रुपए तक के बांटे वो भी ले लीजिए, सब ले लीजिए। महिलाओं का शराबबंदी हुई, तो महिलाओं का उनका बड़ा वोट बैंक है नीतीश कुमार का। तो नहीं ये धनंजय कुल जी, मिलाकर मुझे बीच में एक और सवाल होता है। सवाल ये है कि भाजपा उनका खेल कैसे बिगाड़ सकती है, क्योंकि गोदी मीडिया में ये भी चलाया गया कि राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, हालांकि वो संभव नहीं है। नहीं तो लगा देना, कौन रोक रहा है उनको? कोई रोक सकता है राष्ट्रपति शासन लगाने से? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, चुनाव को खत्म करा सकते हैं, बोला नहीं फिर से चुनाव कराएंगे, ये भी कर सकते हम्म हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो तो खुदा हम्म। है, खुदा के लिए कोई पूछना जाता है क्या? कोई चुनाव आयोग किसी से पूछता है क्या कि क्या करना है? और गटर मीडिया तो उनसे आ गया, तो लाहौर जीत लिए थे, वो तो मोदी जी ने हाँ, लौटा दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम लाहौर आपसे नहीं लेंगे, हम लाल बहादुर शास्त्री पीओके को भी ले आए अपना थे, आदर्श मानते पीओके भी ले आए थे। हैं। तो राजनाथ सिंह कहते अफगानिस्तान कि अपने आप आएगा अभी। नहीं, ट्रंप तो आकर के माफी मांग रहे थे, पैरों में गिरे हुए थे, गलती हो गई हमसे, हाँ, या अपने पाकिस्तान को यानी हमने झूठ गलत बोलने में तो इनका कोई और कॉम्पिटिटर इनका हो ही नहीं, नहीं इनका सकता। पूरा पूरा खानदान, इनकी दीवारें भी झूठ बोलती है आजकल। सही इनकी बात। दीवारों में जो ईंट लगी है वो भी झूठ बोलती है। ये हालत है। और गटर मीडिया मगर जो है, इसीलिए मैं गटर ये बोलता हूँ। बताइए, नीतीश कुमार को नेता पद पर कब चुनाव उनका होगा, और उसी वक्त उनको इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद का? देखिए, स्थिति ये है कि 19 तारीख को यानी कल बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग है। अमित शाह जी भी कल विधायक यहाँ आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। और जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, मौर्य जी, निरंजना ज्योति है, और एक और मेघवाल साहब हैं, वो तीनों हम्म पर्यवेक्षक के तौर पे आ रहे थे। अब गौर कीजिएगा, हम्म तीनों पिछड़े जात और दलित जात से, सवर्ण इसमें कोई नहीं। हम्म। ये भी समझने वाली बात है। भाजपा की और स्टाइल अब है ये। जी, और चूंकि वो वही पिछले 35 सालों में, या 35 साल से मैं पहले बताता हूँ, मतलब आप 67 66 याद कर लीजिए, जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी बिहार में, महामाया बाबू के नेतृत्व में, मतलब मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया गया था। जगदेव बाबू उसके असली शिल्पकार थे। और उसके बाद फिर जो है आगे जाकर के कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर बने। तो सामाजिक न्याय और आरक्षण की भूमिका तो उस समय से चल रही है, आज कोई नई बात नहीं है। और ये भी याद कर लीजिए कि जब बीपी सिंह ने आरक्षण लागू किया, तो ये तो ये मंडल याद कमंडल कीजिए। कर रहे थे। जी, उसके पहले कर्पूरी ठाकुर भी ने जब लागू किया था, तो उस समय जनसंघ उनके साथ थी, जनसंघ ने सरकार गिरा दी थी कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी की सरकार गिराई थी जनसंघ ने, जी सही बात है। बिल्कुल। तो इनका चरित्र तो हमेशा रहा है कि ये मुंह में राम बगल में छुरी, आपके बगल में हम्म। बैठेंगे, आपकी ही जमीन काटेंगे। ये इन्हीं वही का तो। चरित्र है। आप याद कीजिए, देश की आजादी की लड़ाई जब चल रही थी 1942 में, ये क्या कर रहे थे? किसके अंग्रेजों साथ के खड़े थे? साथ में थे, जिन्ना के साथ में थे, सरकारें मुस्लिम चला रहे लीग, थे। लीग के साथ सरकार चला रहे थे। और सही बात। अभी जो एआईएम जो आए यहाँ पे बिहार में, 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती। और तेजस्वी ने कहा कि आपके साथ समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप भी वही हो, एक्सट्रीमिस्ट हो। बी टीम हो भाजपा की। नहीं, एक्सट्रीमिस्ट हो। आ रही। जैसे बीजेपी है वैसे एआईएमआईएम है। तो वो बीजेपी हिंदू एआईएम, महासभा सावरकर की, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और मुस्लिम लीग जिन्ना का, वो एक सिक्के के दो पहलू थे। एग्जैक्टली। तो वही सिक्के के दोनों पहलू लेकर के प्रकट हो गए हैं बीजेपी एआईएमआईएम। क्योंकि मुस्लिम वोटों का जो कंसोलिडेशन था आरजेडी की तरफ या महागठबंधन की तरफ, वो बटा। तो मुस्लिम वोट भी बटे, हिंदू वोट भी बटे, सारे वोट बटे। और नीतीश कुमार का अपना तो था ही। फिर चुनाव आयोग के हाँ। बारे में जो बात कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो तो सर कल 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 फाइनल हो जाएगा? कल हो जाना चाहिए, और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि जब बीजेपी का समर्थन पत्र जब आएगा नीतीश कुमार के पास, तो नीतीश कुमार जाएंगे राज्यपाल के यहाँ, और राज्यपाल को इस्तीफा देंगे, और शपथ ग्रहण समारोह के लिए
पत्र लेकर के आएंगे कि आपको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। और 20 तारीख को शपथ ग्रहण 20 तारीख समारोह को होगा। शपथ ग्रहण समारोह। वो अब अकेले एक लेंगे कि औरों को भी साथ में लेंगे? जी वो शपथ अकेले लेंगे या और उनका नहीं, मंत्रिमंडल भी कहा जा होगा? रहा 18 मंत्री साथ में शपथ लेंगे, अकेले तो नहीं लेंगे। 18 जी। मंत्री साथ में शपथ लेंगे। और मेन है मगर लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष की बात है। अब बीजेपी ने हाँ प्रेम कुमार को आगे उतारा है, प्रेम कुमार का नाम आगे बढ़ाया है। प्रेम हाँ। कुमार जो है वो नीतीश कुमार के पसंदीदा व्यक्ति है। और वो नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, सुशील कुमार मोदी, ये सब जेपी के आंदोलन के समय के हैं। और प्रेम कुमार पिछड़े समाज, मतलब अति पिछड़े समाज से आते हैं, कहार जाति से आते हैं। और तो पिछली बार उनको मंत्री भी नीतीश कुमार के कहने पे बनाया गया था प्रेम कुमार, तो जिसमें ये प्रेम कुमार अध्यक्ष को तो भी बाहर प्रेम निकाला। कुमार बनेंगे अध्यक्ष? नहीं, ये बीजेपी ने इसीलिए बढ़ाया है उनका नाम, लेकिन क्या नीतीश हाँ, कुमार वो जाल में फंसेंगे, ये बड़ा सवाल नहीं फंसेंगे ना वो। है। जी। असली तो वो पता चाणक्य तो वही है। तो वो पता चलेगा कल परसों। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को भी, जी। कि जनता दल यू खत्म हो जाएगा। ये जो नैरेटिव चलाया गया, वो नैरेटिव अब जो है जनता दल यू के भीतर नहीं है। जनता दल यू पूरी ताकत के साथ खड़ा है। और हम्म। बीजेपी क्या क्या धोखे कर सकती है वो सब रणनीति उनके पास है, कि बीजेपी कहाँ डिच करेगी तो हम क्या करेंगे, इसका सेफ राइट। कार्ड क्या है। जिसे कहते हैं यानी ना कि आप असली प्लस। चाणक्य तो जी, नीतीश जी साबित हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें यह है कि जनता दल यू का जो एक तो नेता तो आगे दिखाई पड़ते हैं, ललन सिंह और संजय झा, यही हम्म। जनता दल को डील कर रहे हैं। लेकिन जनता दल यहां से डील नहीं हो रहा है, जनता दल नीतीश कुमार के पास से डील हो रहा है। और इसका हम्म। उदाहरण ये ले लीजिए कि जब टिकटों का बंटवारा हुआ था, तो उस बंटवारे को नीतीश कुमार ने नहीं माना और 5 कैंडिडेट 7 कैंडिडेट जो है खुद चुनाव चिन्ह दे दिया, जाओ लड़ो तुम, हम देख लेंगे। हम्म। और सब चुप रह राइट। गए। आपको याद ही होगा, आपको हमने बताया भी था, यस आपको पता भी। यस यस। तो नीतीश कुमार उसी मुद्रा में है, वो किसी के सुनने वाले नहीं है। अभी तो और ज्यादा चलिए सीटें आ रही है। साहब, तो आपने आपने आज नीतीश नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे, ये तो स्पष्ट हो गया, और अध्यक्ष भी उनका बने, क्योंकि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो तो वो सफल न हो, ये जो बात समझाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे साथ जुड़े और फिर जुड़ेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।